रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल किस दर्जा प्यार करता है अपने बंदों से, किस दर्जा मोहब्बत करता है। फरमाया गया खालिक़े कायनात अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार। ए भैया, ए हजरत, बैठ जाओ या चले जाओ, माहौल खराब मत करो प्लीज। सुनो, 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की मोहब्बत क्या होती है, एक माँ की ममता क्या होती है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता ये होती है अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा बेकरार रहती है, अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा तड़पती रहती है, अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद रहती है। बच्चा जरा सा बीमार हो जाए माँ को सुकून नहीं मिलता, बच्चा जरा सा रोने लगे माँ सारे काम छोड़ देती है, बच्चे की फिक्र में लग जाती है। एक माँ की ममता का ये आलम, एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम। परवरदिगारे आलम तो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर उस खुदा की ममता, उस खुदा के प्यार का क्या आलम होगा, उस खुदा की मोहब्बत का क्या आलम होगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करो, अल्लाह ताला किस दर्जा प्यार करता है, किस कद्र परवरदिगार मोहब्बत किया करता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का आलम यह है, परवरदिगार के प्यार का आलम यह है। अल्लाहु अकबर। एक अल्लाह वाले की बारगाह में मुरीद बैठा हुआ है, अल्लाह वाले ने मुरीद से फरमाया, ऐ मेरे मुरीद तू मुझसे मोहब्बत रखता है, एक सवाल मैं तुझसे करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। मुरीद कहने लगा, फरमाइए हजरत। अल्लाह वाले ने फरमाया, इतना बता दे, कल मैदान महशर में अगर तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दिया जाए, तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले, बेस कम कर दो, बेस तेरी माँ के हवाले कर दिया जाए। फरमाने लगे, इतना बता दे, अगर मैदान महशर में तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दिया गया, अल्लाह तेरी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुझे जन्नत में दाखिल करे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में दाखिल कर दे, तो बता तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी। तेरी माँ तेरे लिए जन्नत को चुनेगी या दोज़ख को चुनेगी। वो मुरीद अपने पीर की बारगाह में कहने लगा, ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ है, माँ तो बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। कहने लगा, मेरी माँ, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया तो हर हाल में मेरी माँ मुझे जन्नत में दाखिल करेगी, हर हाल में मेरी माँ मुझे जन्नत के अंदर भेजेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, कितने नादान हैं लोग, अपनी एक माँ के प्यार पे एतबार करते हैं, अपनी एक माँ की ममता पे भरोसा करते हैं, एक माँ की ममता पे भरोसा, एक माँ की मोहब्बत पे एतबार के मैदान महशर में ये मेरी माँ मुझे जन्नत में दाखिल करेगी। एक माँ की ममता पे भरोसा है तो उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं जो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उस रब की मोहब्बत पे भी तो भरोसा करो, वो तो ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
जब एक माँ बच्चे को दोज़ख में देखना गवारा नहीं कर सकती, तो रब भी तो बंदों से प्यार करता है, वो भी तो नहीं चाहता ना कि बंदे दोज़ख में जाएं। परवरदिगार भी तो नहीं चाहता कि बंदे जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला इस दर्जा मोहब्बत करता है, इस दर्जा प्यार करता है। तवज्जो करो मेरे अजीजों, ये रब की मोहब्बत है, ये रब का प्यार है बंदों से। ये तो बिल उमूम तमाम बंदों से रब का प्यार है, लेकिन तमाम अव्वलीन व आखिरीन में फिर जब बात करें इस उम्मत की, उम्मत मुस्तफ़ा की, तो फिर ये उम्मत बड़ी शान वाली है, इसलिए कि ये महबूबे खुदा की उम्मत है। हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं हम और आप। और अल्लाह ने हमें और आपको शान ये अता फरमाई है कि परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बेहतरीन बनाया, बेहतरीन उम्मत का खिताब अता फरमाया। ऐ लोगों, मैं और आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक बेहतरीन है, हमें खैर उम्मत का खिताब मिला है। कितने बेहतरीन हैं हम और आप, किस लिए बेहतरीन है? इसलिए बेहतरीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हुजूर का उम्मती बनाया है। अब जरा अपनी अजमतों को देख लो, अपने मकामों मर्तबे को देख लो, जरा सा संजीदा होकर सुनना। एक एक बात अगर समझ में आए तब फिर समझ के महसूस करके बोलना। अल्लाह अकबर। क्या अजमत है तुम्हारी और मेरी, कितना प्यार है अल्लाह को आपसे और मुझसे। परवरदिगार कितना प्यार किया करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, आपको कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से बात करने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक रोज तौरात की तिलावत कर रहे हैं, आसमानी किताब की तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं जनाब मूसा। ए लोगों सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून पहले आपको बता दूं। हजरत मूसा की उम्मत का कानून क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये था, अगर कोई हजरत मूसा का उम्मती रात के अंधेरे के अंदर गुनाह किया करता था, रात की तारीकी में गुनाह किया करता था, रात के सन्नाटे में छुपकर अगर कोई गुनाह किया करता था, सुबह उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, सुबह उसके माथे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। अगर कोई रात में छुप के गुनाह करता था, सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। इधर बंदा गुनाह करता था, उधर उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, इधर कोई गुनाह किया करता था, उधर उसका गुनाह जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, तौरात में लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के सन्नाटे में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पे गुनाह करेगी, मगर फिर भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, फिर भी अल्लाह उसके गुनाहों पे, उसके गुनाहों को छुपा लेगा, उसके गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक ओ मालिक, वो जो इतनी शान वाली उम्मत है, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। जैसी अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, परवरदिगार
परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वो कौन है? वो हम हैं। वो अजीम शान उम्मत है हम कि जिसे अल्लाह ने खैर उम्मत का खिताब अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत रात में छुपकर भी गुनाह करे, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। लेकिन ये उम्मत दिन के उजाले में जाहिरी तौर पर भी गुनाह करे, तब भी अल्लाह पर्दे डाल देता है, गुनाहों को छुपा देता है। को थोड़ी सी कम कर दो। अल्लाह गुनाहों को छुपा रहा है, पर्दे डाल रहा है। ये रब का प्यार नहीं तो क्या है? आओ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा, अगली उम्मतों के ताल्लुक से आपने सुना होगा, अगर उन्होंने नाफरमानियां की तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। एक उम्मत है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत, एक उम्मत है कौमे समूद, हजरत समूद अलैहिस्सलाम की उम्मत। ये जो उम्मतें गुजरी, अगर इन्होंने गुनाह किए, नाफरमानियां की, तो फिर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया, परवरदिगार ने चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। एक नाफरमानी अगर किसी ने की तो अल्लाह ने उसकी शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे बिगाड़ दिए। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ सुन्नियों गौर करो, एक नाफरमानी अगर उन्होंने की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। मगर हम अपने आप को देखें, हम एक नहीं सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं, हजारों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजर जाता है। सुबह को जब बिस्तर से उठते हैं, रात को जब बिस्तर पे पहुंचते हैं, जागने से लेकर सोने तक हजारों सैकड़ों नाफरमानियां किया करते हैं। मगर देखो फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आता है, हजरते फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आता है। वरना उन उम्मतों का जिक्र तुमने सुना, एक नाफरमानी की अल्लाह का अजाब आया। कैसा अजाब आया? अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़ना हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन। जब उन्होंने अल्लाह का फरमान सुना कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है शनिचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं होगा, इधर अल्लाह ने मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि तुम सारी की सारी दरिया के किनारे पे चली जाओ। मछलियां सारी किनारे पे आ गई, मछलियां किनारे पे आई। इन्होंने देखा, दिल ललचा गया, दिल ललचा गया, तबीयत में जो है नीयत खराब हो गई। सोचने लगे क्या करें, आज अल्लाह ने मना किया मछलियां पकड़ने से, लेकिन आज ही सबसे ज्यादा मछलियां हैं किनारे पर, तो सोचा क्या करें। तो फिर जहन ने काम किया, कोई जुगाड़ लगाओ। इन्होंने जुगाड़ लगाया, नालियां बनाई, अपने घरों से दरिया तक नालियां बना कर लाए, दरिया से घरों तक नालियां बना कर लाए और घरों के अंदर हौज बना लिए। उन नालियों के जरिए अपने घरों के हौज तक पानी लाए, उस पानी के साथ मछलियां आ गई। इन्होंने सोचा लो अब घर में आ गई, अब आज नहीं पकड़ेंगे कल पकड़ लेंगे, काम भी हो जाएगा, शिकार भी हो गया और नाफरमानी भी नहीं होगी। लेकिन परवरदिगार नाराज हो गया, अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह ताला ने उन मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में चली जाओ। मछलियां सारी दरिया में चली गई। अल्लाह ताला का फिर अजाब आ गया, अल्लाह ताला का अजाब आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ लोगों, जलसे के बाद में घर जाना, शीशा उठाना, अपने चेहरे देखना,
करना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। मैं भी सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, और हम तो पूरा दिन नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी चेहरा सलामत है, फिर भी वजूद सलामत है, फिर भी शबाहत सलामत है, फिर भी हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, और इसको अपने आमाल का कमाल न समझना। ये ना समझ लेना कि ये तेरे मेरे आमाल का कमाल है। याद रखना, ये आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अमाल का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा का कमाल है कि गुनाह के बावजूद भी अजाब नहीं आता। इतने गुनाहों के बावजूद भी रब का अजाब नहीं आता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने महबूब से वादा जो कर लिया, परवरदिगार ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। अजाब नहीं आता, ये करम अल्लाह का है, सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का, क्योंकि हम उम्मती हैं हुजूर के, हम उम्मती हैं महबूब खुदा के, उस नबी के उम्मती जिसकी शान ये पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो शान वाला महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, वो अजमत वाला रसूल। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, जिसे मोहब्बत हुजूर से वो कह दे सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे, जब से हमको दरे,
जोर से बोलो। जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। अल्लाह को देखा कभी किसी ने? देखा है? बोलो। किस मिट्टी के बने हुए लोग हो तुम? अरे बोलो जोर से, अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना। किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। वो कुंतो कंजन मख्फिया, फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। और वो छुपा हुआ खजाना हमारे लिए आज भी है। पर्दे तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं, दीदार तो फकत मुस्तफा को कराया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया और पर्दे उठा दिए। फरमाया महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। वो जो है हमारा खुदा परवरदिगार, वो जो है दो जहां की नजर से निहां, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां से, वो जो है दो जहां की नजर से निहां, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। हम हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए ये इज्जतें मिली। और हमारे लिए अल्लाह के करम इस दर्जा हैं, उसकी अताएं इस दर्जा हैं, इस कदर अल्लाह का करम है कि हम गुनाह भी करते हैं, रब फिर भी हम पे करम ही करता है। ऐ मेरे अजीजों, अब जरा गौर करो अल्लाह ताला कितना करम करता है, कितना प्यार करता है। ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। इधर देखो चचा, इधर देखो मेरी तरफ, आराम से सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का करम ये है, उस परवरदिगार की मोहब्बत का आलम ये है। गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, लेकिन रोजाना नाफरमानियों के बावजूद भी हमारे आपके चेहरे सलामत हैं, हमारा आपका वजूद सलामत है, हम मुकम्मल सलामत हैं। आगे बढ़ो, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को तैयार किया। अल्लाह का करम देखो, वजूद आदम तैयार हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने नहीं किया, शैतान ने नहीं किया।
अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाला, मरदूद बना के निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा, लानत का तोक गले में डाल दिया। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बना दिया। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, तो तेरे गले में लानत का तोक डाला जा रहा है। ऐ लोगों, क्यों अल्लाह ने इसे निकाला, क्यों मरदूद बनाया, क्यों अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाला? ये तो बड़ा इबादत गुजार था, इसने तो बड़ी इबादतें की थी, बड़े सजदे किए थे। कितने सजदे किए? फरमाया गया अगर इसके सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए, शैतान के सजदों को रूए जमीन पे अगर फैला दिया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, लेकिन क्या किया? एक नाफरमानी अल्लाह की, और वो नाफरमानी जिसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, जिसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन और बेअदबी, अल्लाह को इस कदर नागवार गुजरी ये गलती, ये नाफरमानी, ये जुर्म अल्लाह को इतना नापसंद, अल्लाह ताला ने जलील कर दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। क्या किया था? सजदा नहीं किया। शैतान ने क्या किया था? शराब पी थी उसने? बोलो नहीं। चोरी की थी शैतान ने? नहीं। डाका डाला था? नहीं। कोई जुआ खेला था? नहीं। फकत हुक्म नहीं माना अल्लाह का। एक नाफरमानी की, वो भी वो नाफरमानी जिसमें पैगंबरे खुदा की तौहीन, अकड़ गया, गुरूर करने लगा, कहने लगा मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। आज भी लोग कहते हैं मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। हर आदमी मैं इसी में लगा है। चार पैसे अल्लाह ने किसी को दिए, जरा सा नवाज दिया, फिर वो किसी को आदमी समझने को तैयार नहीं, बस वो कहता है मैं सबसे अच्छा। हर इंसान की ये बात है। जरा सा कुदरत ने नवाज दिया, फिर वो कहता है मैं सबसे आला, मैं सबसे बेहतर। याद रखना, जो अपने आप को सबसे बेहतर कहता हो, सबसे आला बताता हो, ये सिफत उसके अंदर शैतान वाली है। शैतान की क्वालिटी, शैतान की गंदी बुरी आदत अपने अंदर न लाओ, बल्कि अपने आप को उस जाविये में ढाल दो जो करीना ताजदारे मदीना ने अता फरमाया है। वरना तकब्बुर पैदा हो गया तो बर्बाद कर देता है इंसान को। गुरूर इंसान को खा जाता है, शैतान को खा गया। कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली, वो दो मिसरे उन्होंने बड़े खूबसूरत कहे, सुनोगे तो मचल जाओगे इंशाअल्लाह। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अखलाक का दामन छूटने न पाए, मगरूर न हो जाना, तकब्बुर पैदा न हो जाए, इसलिए कि ये तकब्बुर जो है शैतान का खासा।
शैतान को तकब्बुर हुआ, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, सजदा नहीं किया, एक नाफरमानी सजदा नहीं किया। अच्छा एक बात और सुनो, ये समझता था आदम को सजदा कराया जा रहा है, इसे लगता था आदम को सजदा कराया जा रहा है, वो दरअसल आदम को सजदा नहीं, वजूद आदम को सजदा नहीं, हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम में सजदा कराया गया था। नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम और अदब में फरिश्तों को अल्लाह ने सजदे में झुकाया था। इसने क्या किया? अल्लाह के प्यारे पैगंबर महबूब खुदा के नूर की ताज़ीम न की, अल्लाह ने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। ऐ लोगों, पता लग गया कल जिसने पैगंबर खुदा की तौहीन की, अदब नहीं किया, वो शैतान बन गया। आज भी अगर कोई पैगंबर खुदा की बेअदबी करता है, अल्लाह आज भी उसे शैतान बना देता है। अल्लाह आज भी जलील कर देता है। प्यार करो ताजदारे मदीना से, मोहब्बत करो कमली वाले आका से, उस रसूल से प्यार करो जिसने कुरान दिया, इस्लाम दिया, जिसने करीने जिंदगी अता फरमाया। अब जरा गौर करो, मुस्तफ़ा दुनिया में आए, कैसे माहौल में आए, कैसे माहौल में अल्लाह ने भेजा, उस माहौल में तशरीफ लाए जब हर तरफ जिहालत ही जिहालत, जब हर तरफ तारीकी ही तारीकी, जब हर तरफ कुफ्र का अंधेरा है, जब हर तरफ जुल्म की तारीकी है, हर तरफ जुल्मों सितम का जुल्मों सितम के बादल छाए हुए हैं। ऐसे माहौल में दुनिया में आका तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना दुनिया में आए, ऐसे माहौल में आए जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। ऐ लोगों, गौर तो करो, एक बाप होने के साथ साथ कितना संग दिल था, कितना जालिम था, अपनी बेटी को अपने हाथों से कब्र के अंदर जिंदा दरगोर कर रहा था। एक बाप इतना सफाक हो चुका था। उस माहौल में ताजदारे मदीना आए, मेरे आका ने आकर बेटियों को इज्जत दी है, बेटियों को बचाया है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ आका, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है, एक बात याद आती है तो हंसी आ जाती है। दो बातें याद आती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, कौन सी दो बातें? सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक बात याद आती है, हंसी आती है, एक बात याद आती है तो फिर रोना आता है। आका ने फरमाया, बताओ कौन सी दो बातें? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत में हम बुतों की पूजा किया करते थे, और आका जब हम सफर पे निकलते थे तो आटे के बुत बना के लेके जाते थे, रास्ते में उनकी पूजा परस्तिश किया करते थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रास्ते में आटे के जो बुत लेके जाते थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन जब भूख लगती थी तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के खाने लगते थे। आटे का बुत अभी तक जिसकी पूजा कर रहे थे, भूख लगी, उसकी टांग तोड़ी, पका के खा लिया, हाथ तोड़ा, पका के खा लिया। कहने लगे, आका, वो बात याद आती है तो हंसी आती है, हम कितने जाहिल थे, उन्हीं को खा रहे थे, उन्हीं को पूज रहे थे। मगर कहने लगे, आका, दूसरी बात याद आती है तो रोना आता है। फरमाया मेरे आका ने, वो दूसरी बात कौन सी है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात ये है आका कि हम इतने बड़े जालिम बन चुके थे, अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे। आका, हम इतने जालिम और जाबिर बन गए थे, अपनी जिंदा बच्चियों को कब्र में डाल के दफना दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, देखो तो जरा माहौल क्या था, हालात क्या थे। अल्लाह अकबर। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला घर से, कहाँ लेके जा रहा?
दफनाने लेके जा रहे। माँ उस बच्ची की बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई, कहती है जालिम ऐसा न कर, मेरी बेटी को लेकर न जा। कहाँ लेके जा रहा है? मेरी बच्ची को मुझसे जुदा न कर। मगर उसने एक न सुनी, धक्का मारा, उस औरत को गिराया, बच्ची का हाथ पकड़ा, लेकर चल दिया। माँ इधर चीखती रह गई, रोती बिलखती रह गई। ये लेकर गया, रास्ते में बच्ची को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। बच्ची को पता भी नहीं कहाँ लेके जा रहा है। बच्चियां तो बाप से मोहब्बत करती हैं, बच्चियां तो बाप से प्यार किया करती हैं, बेटियां तो बाप से बड़ा बड़ा प्यार करती हैं, बड़ी मोहब्बत करती हैं। याद रखना मेरे अजीजों, आप भी बेटियों वाले हो, आप भी महसूस करते होंगे बेटियां किस दर्जा मोहब्बत करती हैं। एक बेटा है घर के अंदर, एक बेटी है घर के अंदर। बाप जब शाम को थका हारा काम से घर में लौटता है, जब बाप घर में आता है तो बेटा बाप के पास बैठे न बैठे, बेटे को बाप आवाज दे वो आता नहीं है, मगर बेटी वो होती है जो फौरन पानी लेकर बाप के पास आ जाती है। ये बाप से बेटी की मोहब्बत होती है, ये प्यार का रिश्ता हो जाता है। ऐ लोगों, जब बेटी जवान हो जाए, उसकी शादी कर दी जाती है, वो दूसरे घर में चली जाती है। उस घर में जाने के बावजूद वहीं पे उसकी जिंदगी आगे गुजरती है, मगर फिर भी अपने बाप को नहीं भूलती है। अपने बाप के साथ जो ताल्लुक है उसे कमजोर नहीं पड़ने देती है। अगर जरा सी खबर मिल जाए बाप बीमार है, सब कुछ छोड़ के चली आती है, न बच्चों की फिक्र करती है, न शोहर की फिक्र करती है। जरा सा पता लग जाए सब छोड़ के फौरन बाप की तीमारदारी में लग जाती है। एक बेटी की मोहब्बत होती है बाप से। बेटियां इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, मगर सुनो सुनो, वो दौर, उस दौर के जालिम बाप लेकर सेहरा में पहुंचा, रेत हटाने लगा, गड्ढा बनाने लगा, गड़ा तैयार करने लगा। बेटी देखती रही, इसको पसीना आता है, बेटी आगे बढ़ती है, इसके माथे का पसीना अपने दुपट्टे से साफ करने लगती है। बच्ची कहती है अब्बा तू थक गया, गर्मी में तुझे धूप भी सता रही है, एक काम करो मेरे बाबा, तुम जरा सा बैठ जाओ, आराम करो, बाकी का काम मैं करती हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं रेत हटा देती हूँ। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो बच्ची रेत हटाने लगी। वो तो जानती भी नहीं है मैं जो रेत हटा के बाप का हाथ बटा रही हूँ, ये दरअसल मैं अपनी खुद कब्र बना रही हूँ। वो कब्र से, उस गड्ढे से रेत हटाने लगी। फिर लोगों, उस जालिम बाप ने उस बेटी को गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से रेत डालने लगा। वो बच्ची कहती है अब्बा क्या कर रहे हो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, मुझे ना दफनाओ, मैं तुमसे कोई जिद नहीं करूंगी, जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी, कभी तुमको नहीं सताऊंगी। अगर तुम मुझे देखकर आपको परेशानी होती है या आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आती, कहती है कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। वो बेटी मिन्नतें करने लगी, वो बेटी इनकिसारी के साथ में रोने गिड़गिड़ाने लगी, मगर बाप इतना जालिम है, एक भी सुनने को तैयार नहीं है। उस जालिम बाप ने बेटी को कब्र के अंदर रेत के नीचे दबा दिया। ऐ लोगों, एक बाप इतना जालिम था, लेकिन उसी माहौल के अंदर ताजदारे मदीना वाली ये कायनात दुनिया में आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, ऐ अरब के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, बेटियों को जहमत न समझा करो, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई है। आका फरमाते हैं मेरी लाडली बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में जब बेटियों को दफनाया जा रहा था, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ लोगों, ताजदारे मदीना ऐसे माहौल में आए जब बात बात पर जंगे होती थी, लड़ाइयां हुआ करती थी।
हुजूर ने आकर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। ताजदारे मदीना ने आकर दुनिया को मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया। इंसान तो वैशी दरिंदा बन गया था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े फकत अच्छा, उस दौर में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दौर में जब इस्लाम नहीं आया था, आदमी इतना बड़ा जाहिल बन चुका था कि जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े होते थे, और वो लड़ाई झगड़े बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते थे। बाप की किसी से लड़ाई हुई, बेटा लड़ाई लड़ रहा, पोते उसका इंतकाम ले रहे, खून बह रहे। कल दौरे जिहालत में ऐसा होता था, और आज भी बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये चीज फिर आ गई। हम फिर जरा जरा सी बातों पे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जो अरब के जाहिलों का तरीका था, वो उम्मत मोहम्मद के अंदर बात आने लगी। हम छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े। दो पड़ोसी आपस में बनती नहीं, कभी बच्चों को लेकर झगड़ा, कभी नाली को लेकर झगड़ा, बनती नहीं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। ऐ आपस में लड़ने वालों, ताजदारे मदीना ने वाली कायनात ने मोहब्बत का पैगाम दिया था। ये लड़ाई झगड़े तुमको किसने सिखाए? आका ने झगड़े नहीं सिखाए, प्यार सिखाया था। ताजदारे मदीना की तालीम ये मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया। मेरे मुस्तफा ने मुहाजिर और अंसार दोनों को भाई भाई बना दिया। आका ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मेरे आका फरमाते हैं सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह के नबी ने हर मोमिन का दूसरे मोमिन से रिश्ता बना दिया, और मोमिन का रिश्ता मोमिन के साथ क्या है? जिस्मो जान का रिश्ता है। ये सारी उम्मत जिस्म की तरह है, कहीं भी किसी को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। मगर क्या हुआ कि हम तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, और नौबत यहां तक आ गई कि कत्ल गारत गरी का नंबर आ गया। मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है, भाई भाई को गवारा नहीं कर रहा। याद रखना, ताजदारे मदीना दुनिया में आए तो मोहब्बत लेके आए, नफरत को आपने खत्म किया, दूर किया। हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। ज़रूरी हो जाता है मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत को फैलाएं, आपस में मोहब्बत करें। जब आपस में मोहब्बत करेंगे तभी तो दुनिया को मोहब्बत सिखाएंगे। जब आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे तो किसी को क्या मोहब्बत का पैगाम दे सकेंगे। हाल हमारा ये हो गया, एक घर के अंदर एक साथ एक छत के नीचे रहने वाले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बाप के 5 बेटे, पांचों में आपस में मोहब्बत नहीं। 4 भाई हैं, चारों में आपस में मोहब्बत नहीं। हद हो गई। एक बाप से बेटों की नहीं बन रही है, बेटों से बाप की नहीं बन रही है, बेटी से माँ की नहीं बनती है, माँ से बेटी की नहीं बनती है। ऐ लोगों, जब घर के अंदर एक छत के नीचे रहकर आपस में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है तो हम क्या किसी को मोहब्बत सिखाएंगे, क्या किसी को मोहब्बत का पैगाम देंगे। ऐ लोगों, पहले अपने घर से आगाज करना होता है। हम पहले हर चीज को अपने आप से शुरू करें, हर अच्छी बात को खुद से शुरू करें, फिर आगे लोगों तक बढ़े, आगे लोगों तक वो पैगाम पहुंचाए। याद रखना, पहले अपने आप को संवारना और सुधारना जरूरी है। क्या हो गया, एक बाप आज अपने बेटों से बेजार नजर आता है, आखिर क्या हो
हो गया। एक बेटे को बाप अच्छा नहीं लगता, वो बाप जिसने पढ़ाया लिखाया, वो बाप जिसने जिंदगी सारी कुर्बान कर दी औलाद के लिए, हद हो गई। उस बाप ने, उसकी कमर झुक गई, मजदूरियां करते करते उसने न बारिश को बारिश समझा, बारिश में भी मजदूरी करता रहा। धूप बला की थी, गर्मी थी, मगर वो मजदूरी को निकला है। उसने सर्दी का एहसास भी खत्म कर दिया, सर्दी को सर्दी नहीं समझा, वो बाप मजदूरी करता रहा। लेकिन उसी बाप से बेटे की नहीं बनती, उसी बाप को बेटा पसंद नहीं करता। जिस बाप ने बेटे के लिए सारी जिंदगी लगा दी, सारी उम्र लगा दी, बेटे को वही बाप पसंद नहीं आ रहा है। ऐ लोगों, कद्र करो, ऐ नौजवानों, अपने बाप की कद्र किया करो, क्योंकि ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, वालिए कायनात ने फरमा दिया, एक बाप ही तो है जो बच्चे की जिंदगी को संवारता है, एक बाप ही तो है जो बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाता है, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम से आरास्ता करता है। एक बाप ही तो होता है, जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए, उनसे नफरत न करना, बल्कि याद रखना, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना और दुआ करना। अल्लाह का कुरान दुआ सिखाता है। रब ने फरमाया, यूं हाथ उठा के कहना, वक़ुल रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, रब की बारगाह में दुआ करना, ऐ मेरे मौला, तू मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम किया था। मगर अदब गया, मोहब्बत गई, हुस्न सुलूक, हुस्न अखलाक सब खत्म। क्यों खत्म? इसलिए कि हमने हुजूर के तरीके, हुजूर की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया। ये शामते आमाल है मेरे प्यारे। आज भी हम अगर गौर कर लें, जिंदगियों में अपनी सीरत मुस्तफ़ा को शामिल कर लें, खुदा की कसम इनकलाब आएगा, जिंदगियां बदल जाएंगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने मोहब्बत का पैगाम दिया। हुजूर के सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। कितनी मोहब्बत, कितना प्यार। रास्ते में जब एक दूसरे को मिलते थे तो सलाम किया करते थे। और इतनी मोहब्बत, सलाम के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया ना, सलाम को आम करो। हुजूर का फरमान है, सलाम को आम करो। सहाबा ने हुजूर के इस फरमान पर अमल किया, इतना अमल किया। दो सहाबी साथ साथ रास्ते में चल रहे हैं, जाते जाते रास्ते में जैसे ये पेड़ खड़ा, ये दरख्त है, इस तरह से अगर कोई दरख्त आ गया, एक ने यूं इधर से दरख्त के इधर से एक गुजरा और दूसरी तरफ से दूसरा गुजरा, यूं साथ चलते चलते यूं फिर जब गुजरे दरख्त के करीब से, तो फिर जब मिले तो फिर दोनों ने, एक ने सलाम किया, दूसरे ने सलाम का जवाब दिया। ये आलम था उनकी मोहब्बत का। मगर हमारा हाल, यहां तो बेटा बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। यहां तो हालत ये है, रिश्तेदारों की तो छोड़ो, बाप से बात किए हुए कई ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें एक साल हो गया, सलाम तो छोड़ो, बात नहीं कर रहे। नाराजी चल रही है बाप से। हुजूर के सहाबा तो आपस में इतना प्यार करते थे, यहां तो घर में इतना प्यार नहीं। भाइयों के अंदर नाराजी, एक भाई दूसरे भाई से बात करने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं हम उम्मते मोहम्मद हैं, फिर कहते हैं हम हुजूर के आशिक। हुजूर ने तो मक्का और मदीना के दोनों तरफ के रहने वाले लोग, अंसार और मुहाजिरीन, दोनों को भाई भाई बना दिया। मगर हम कैसे हुजूर के आशिक, एक माँ की कोख से जन्म लिया, फिर भी मोहब्बत नहीं, फिर भी कलाम नहीं।
एक एक साल गुजर जाता है आपस में बातचीत किए हुए, एक एक साल गुजर जाता है सलाम किए हुए। ईद का दिन आया, नमाज अदा करने गए ईद की मस्जिद में। नमाज अदा करके निकले, सारे मोहल्ले के लोगों को सलाम किया, सारे मोहल्ले वालों से ईद मिली, गले मिले, लेकिन अपने बाप से गले मिलने को तैयार नहीं। मां घर में इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा, मुझे सलाम करेगा। बेटा तो घर जाकर मां को सलाम करने को तैयार नहीं। बेटा अलग ही फिराक में, इसने तो मोटरसाइकिल को साफ करना शुरू कर दिया, कपड़ा मार रहा है, पानी से धो रहा है। पूछा कहां? कहने लगे वहां। मोटरसाइकिल साफ की, बेगम को पीछे बिठाया, निकल लिए ससुराल। अम्मा देखती रह गई, बेटे ने सलाम तक नहीं किया। जब मालूम करो तूने सारे मोहल्ले को सलाम किया, अब्बा को सलाम क्यों नहीं किया, अम्मा को सलाम क्यों नहीं किया? कहने लगा मौलाना अब्बा को सलाम करते हुए शर्म आती है, अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आती है। अच्छा, लेकिन यही अब्बा को सलाम करते हुए शर्माने वाला जब ससुराल में पहुंचा तो ससुर से जाकर गले भी मिल रहा है और उन्हें सलाम भी कर रहा है। फिर शर्म खत्म। मां को सलाम करते जिसे शर्म आई, वो अपनी सास को खूब तबीयत से सलाम करता है। फिर शर्म खत्म। करो सलाम, वो भी इज्जत के लायक हैं, उन्हें भी सलाम करो, उनसे भी मुसाफा मुआनका करो। लेकिन खुदा के लिए घर में जो माँ बाप है, जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उसे भी जरा देख लिया करो, उसका भी ख्याल कर लिया करो। पहले उसका दिल खुश कर दिया करो, उसे राजी कर लिया करो। याद रखना, माँ की अजमत को आका ने बयान किया, बाप का मकाम आका ने बयान किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने माँ की अजमत को बयान किया। हुजूर बच्चे थे कि हुजूर की वालिदा का इंतकाल हो गया था। बचपन था ताजदार मदीना का कि हजरत आमिना दुनिया से रुखसत हो गई थी। सारी जिंदगी हुजूर अपनी माँ को याद करते रहे, सारी जिंदगी ताजदार मदीना अपनी अम्मी को याद कर करके आंसू बहाते रहे। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा से फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, है मेरे सहाबा, अगर मेरी माँ जिंदा होती, दुनिया में बकायदे हयात होती, आका फरमाते हैं मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, कहती बेटा मोहम्मद इधर आओ। आका फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, पहले अपनी माँ की आवाज को सुनता, जाके पहले माँ की बात को सुनता। क्या मतलब है? हुजूर माँ की इज्जत बयान कर रहे, हुजूर फरमा रहे कि मैं नमाज तोड़ देता, पहले माँ का हुक्म सुनता, माँ जो हुक्म देती पहले उस पे अमल करता। ताजदारे मदीना ने माँ का मकाम बयान किया, मगर यहां किसी को परवाह नहीं। नाम के लिए तो सब कहते हैं, सब कहते रहते हैं माँ माँ है, माँ की इज्जत है, मगर करता कोई नहीं। कहां करते हैं? मुआशरे पर नजर डालो, कहते हुए सब मिलेंगे माँ का मकाम बयान करते हुए। जैसे शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, अब न माँ का कोई ख्याल, न बाप की कोई फिक्र है, अब अपनी जिंदगी की फिक्र है। जिन माँ बाप ने बचपन से परवरिश की, पाला, तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, तुझे खड़े होना नहीं आता था, इसी बाप ने खड़ा किया था। तुझे चलना नहीं आता था, यही बाप उंगली पकड़ के चलाता था।
तू जब रोता था यही माँ तुझे सीने से लगाती थी, इन्होंने तुझे पाला, तेरी परवरिश की। तू जब बड़ा हो गया तुझे यही बुरे लगने लगे, अब बीवी अच्छी लगने लगी।